तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भाई ग्राफ थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो अभी हैंडशेकिंग थ्योरम। वो हमें क्या कहती है, इफ जी हमारा जो वर्टिस और एजेस का सेट है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद ई एजेस, देन हमें दिखाना कि जो डिग्री का हम सम करेंगे, समेशन ऑफ वी बिलोंग करा वी से डिग्री ऑफ वी हमारा 2e के बराबर होगा। मीन्स जो डिग्री का सम होगा वो भी 2e के बराबर होगा। ठीक है, पहले हम इसको थ्योरी से प्रूव करेंगे, फिर हम भी इसको एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो द सम ऑफ डिग्री ऑफ द वर्टिसेस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो देखते हैं ऐसी बात सकती है और ऐसी बात सकती है। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं हम। द अब देखो इसका प्रूफ भी आसान अभी है। ठीक है, तो देखो प्रूफ करते हैं इसका। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद दैट वर्टेक्स। ठीक है, अभी मीन्स भी जो हमारी डिग्री होती है ना बी वर्टेक्स की, वो कैसे निकालते हैं, हम इंसिडेंट एज देखते हैं। ठीक है, उससे हम डिग्री निकालते हैं किसकी, वर्टेक्स की भी। मीन्स ए की तरफ कितनी एज आ रही है। ठीक है, और जिसने अभी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार जाके पिछली वीडियो देख लेना। मैंने ग्राफ थ्योरी का जो भाई इंट्रोडक्शन कर रखा है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन और भी हमने भाई और इसके बारे में बता रखा कि हमारे पास हम डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, आउट डिग्री कैसे निकालते हैं, सब बता रखा है। ठीक है, जिसने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा, अभी जाके एक बार इसका पिछला लेक्चर देख लेना, आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आएगी फिर। ठीक है, तो देखो भाई, द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद दैट वर्टेक्स। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, द सम ऑफ डिग्री काउंट द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एंड एजेस इज इंसिडेंट विद ए वर्टेक्स। ठीक है, अभी हम कैसे निकालते हैं सम डिग्री का, हम ये देख लेते हैं हमारी वर्टेक्स से कितनी एज जो है इंसिडेंट है, उससे हम निकाल लेते हैं अपना वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स भी। इसके बाद देखो, सिंस एवरी एज इज इंसिडेंट, क्या बोल रहा है ये, सिंस एवरी एज इज इंसिडेंट विद एग्जैक्टली टू वर्टिसेस, each edges gets counted twice once at its end। ठीक है, अभी ये हमें कह रहा है कि भाई अगर हम किसी वर्टेक्स से दो एज कनेक्टेड है, इंसिडेंट है, तो हम उसको उनको दो बार काउंट करेंगे। अगली बार क्या कर रहा है हमको, दस द सम ऑफ द डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, सभी बातों से जो हमारा सम होता है डिग्री का, वो हमारा इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस के। ठीक है, अभी तो देन हम इसके लिए कहते हैं जो हमें प्रूव करना प्रूव हो गया, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ जो भी है वो टी के बराबर होता है। ठीक है, अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखो अब इसका एग्जाम्पल करते हैं हम, जिससे आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखो अब करेंगे इसका प्रूफ हम एग्जाम्पल से। जैसे कि हमको दो ग्राफ दे रखे हैं अभी। ठीक है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें डिग्री निकालता हूँ, एक ही डिग्री ऑफ ए निकालो कितनी हुई, यहाँ पे डिग्री ऑफ ए कितने इंसिडेंट है, से एक दो, दो इंसिडेंट है, तो डिग्री ऑफ ए कितना हो गया, दो। अब निकालो डिग्री ऑफ बी भी। डिग्री ऑफ बी कैसे निकलेगी, डिग्री ऑफ ए कितने है भी अपनी, डिग्री ऑफ ए आई अपनी दो। इसी तरह आप निकालो डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ बी कितनी आएगी भी, बी से कितने इंसिडेंट है, एक दो और तीन। मीन्स भाई बी से हमारी कितनी एज मिल रही है, एक ही मिल रही है कि एक ही, तीन मिल रही है ना, तो यहाँ पे आ गया तीन। अब निकाल लो आप डिग्री ऑफ सी भी, सी कितनी है, देखो सी से कितनी एज इंसिडेंट है, एक तो ये है एक, एक ये है दो, एक ये है तीन, एक ये है चार, चार एज इंसिडेंट है ना, तो डिग्री ऑफ सी हमारे कितना आ जाएगा, चार। इसी तरह आप निकालो भी डिग्री ऑफ ई, डिग्री ऑफ ई कैसे निकालेंगे, ई से देखो कितने एज इंसिडेंट है, एक तो भाई ये है एक, एक ये है दो, तो डिग्री ऑफ ई कितना होगा हमारे पास, दो भी। ठीक है, इसी तरह आप डिग्री ऑफ डी भी निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डी कितना होगा, डी से कितनी इंसिडेंट है, एक दो और तीन भी, तो डिग्री ऑफ डी हमारा कितना हो गया, तीन। ठीक है, आप डी को पहले लिख सकते हो, एक को बाद में आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो हम इन सभी को जोड़ते हैं, कितना होगा सभी का देखना एक बार, दो और तीन पाँच, पाँच और चार नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और तीन चौदह भी। ठीक है, देखो तो इनका समेशन कितना आ गया सभी का, वी बिलोंग करा वी से डिग्री ऑफ वी सभी समेशन है हमारा 14। क्या 14 को मैं लिख सकता हूँ मैं, टू इंटू सेवन। ठीक है, भी सेवन हमारे पास कितनी है इसकी, सेवन की हमारे पास इसकी है, देखो एक दो, देखो एक ही है, एक दो तीन चार पाँच छः और एक के साथ हमारे पास सात एज थे ना भाई, इसको हम बोलते हैं E1 E2 E3 E4 E5। ठीक है, ये हमारे पास E6 और ये E7। ठीक है, जो हमारे पास देखो E1 E2 और E3 E4, ये हमारे पास E5। ठीक है, और ये हमारे पास E6, ये हमारे पास E7। ठीक है, तो
देखो इसको मैं क्या बोलता हूँ, 2 × E। तो देखो हमने पिछली तरह में प्रूव किया था ना, जो समेशन होता है हमारा V बिलोंग टू V हमारा 2E के बराबर होता है, तो हो गया ना प्रूव। मीन्स जो हमारा समेशन होगा डिग्री का वो 2 × एज होगा अभी, मीन्स 2 × एज कितने हमारे पास 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 से गुणा कर दूंगा तो हमारा टोटल जो डिग्री का समेशन वो निकल के आ जाएगा अभी, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं अभी। अगला है हमको निकालनी अब, देखो भाई मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो आप इसमें बताओ भाई, आप इसमें आप बताओ डिग्री ऑफ ए क्या हुआ, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ सी, डिग्री ऑफ डी, डिग्री ऑफ ई। देखो निकालते हैं। इसमें हमारे पास एज कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 6 हमको पता है ना, यहाँ पे हम एज में जो लोग होगा हमारा हमारे पास एक और अकाउंट होता है, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना। तो देखो देखते हैं इसका हम प्रूफ देखते हैं। जैसे कि आप बताओ डिग्री ऑफ ए कितना होगा, कितना डिग्री ऑफ ए, सिमिलर निकालो भी। डिग्री ऑफ ए कितना है, 1 2 और 3, तो 3 हो गया। इसी तरह डिग्री ऑफ बी बताओ कितना होगा, 1 2 3 और एक ये सॉरी 1 2, हमको पता सेल्फ लूप कितने बार काउंट होता है, 2 बार, 1 2 3 और एक ये 4। बट ना अगर यहाँ पे डायरेक्शन होती है तो हमारा लूप कितने बार काउंट होता है, 1 बार काउंट होता है भी, ठीक है। बट भाई अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है तो हमारा लूप 2 बार काउंट होगा, हमारा ऐसी भी आ सकता है जी और ऐसी भी आ सकती है। तो कितनी होगी डिग्री ऑफ बी, हमारे 4 होगी भी, समझ गए। इसी तरह बताओ डिग्री ऑफ सी, सी से कितने से कनेक्ट है, 1 और 2 भी, तो डिग्री ऑफ सी कितनी होगी हमारे पास, 2, ठीक है। इसी तरह आप बताओ डिग्री ऑफ ई, सी के बाद आता है डी, डिग्री ऑफ डी बताओ भी, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है भी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। इसी तरह बताओ डिग्री ऑफ ई भी, ई से कितने से कनेक्ट है, ये एक ये भी बस, तो यहाँ पे आ गया डिग्री ऑफ सी हमारे पास 1। फिर का सम करना, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और एक 14 भी, ठीक है। तो इसको बेस लिखता हूँ मैं डिग्री ऑफ ई को, 14 आ गया हमारा। इसको मैं 2 × 7 लिख सकता हूँ, ये हमारे पास 2 × ई में से हमारे पास एज है 7 ये, ठीक है। तो ये आ गया 2 ई का टाइप का, देखो 7 एज है। ये हमारे पास E1 है, E2, E3, E4, E5, ये हमारे पास 6 और 7, ठीक है। ऐसी भी काउंट होगी और ऐसे भी, ठीक है भाई। तो इसके बाद देखो भी, इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम आती है। तो देखो हमें क्या कहती है, इन ए डायरेक्टेड ग्राफ द टोटल नंबर ऑफ odd डिग्री वर्टिसेस इज द इवन, ठीक है भाई। हमें दिखाना है कि भाई अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ odd डिग्री, हमारे जो टोटल नंबर अगर हमारे पास वर्टिसेस odd हो या इवन हो, ठीक है भाई, हमारे पास क्या होता है, उनकी डिग्री इवन होती है हमेशा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ odd डिग्री वर्टिसेस इज हमारे पास क्या होती है, इवन होती है, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ी क्या से प्रूव करेंगे, फिर हम इसका एग्जांपल लेंगे सिमिलरली, ठीक है भाई। तो देखो लेट जी इज इक्वल टू हमारे पास वर्टिसेस हो रहा है जिसका सेट है ए अनडायरेक्टेड ग्राफ, लेट यू हमारा डिनोट कर रहा है भाई द सेट ऑफ इवन डिग्री को, यू किसका सेट है भाई, इवन डिग्री का, ठीक है भाई। और जो हमारे पास डब्ल्यू है वो किसको डिनोट कर रहा है अभी, ओड डिग्री को। जो हमारा डब्ल्यू है वो किसका सेट है, ओड डिग्री का भी। मैंने यहाँ पे 2 लिए, तो यू लिया, किसी एक डब्ल्यू लिया है। यू हमारा इवन डिग्री का सेट है और डब्ल्यू हमारा ओड डिग्री का सेट है भी, ठीक है। देखो इसमें ओड डिग्री वर्टेक्स आते हैं, इसमें इवन डिग्री वर्टेक्स आते हैं। देन हमने पिछली तरह में पढ़ा था समेशन ऑफ जो भी बिलोंग टू वी आई है वो किसके बराबर हो जाएगा। देखो एक बार यहाँ पे इसको मैं यू से बिलोंग करा देता हूँ, समेशन, ठीक है भाई। एक बार उनको वी से भी, एक बार इससे वी से, देखो ये एच डी है जो भी है हमारा। एक बार इसको इससे किसको बिलोंग कराऊंगा, यू से, एक बार वी को इससे बिलोंग कराता हूँ डब्ल्यू से। यू हमारा क्या है, ये हमारा सेट ऑफ इवन डिग्री है, ये हमारे पास सेट ऑफ ओड डिग्री है। तो देखो भाई ये तुम्हारा हमने पता था एंड से थ्योरम से 2 के बराबर होता है ना। तो देखो अगर वी वी आई हमारा बिलोंग करा यू से तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बाई एंड से थ्योरम। इसी तरह देखो भाई ये मैंने ऐसे हो, इसके बाद मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया अब इसमें। देखो ये होगा 2 के बराबर, ये नहीं होगा अभी, ये तो एक बार मैंने लिख दिया है। देखो जो इसकी वैल्यू क्या है, 2 ठीक है भाई, ये तो मैंने 2 लिख लिया। जो ये था ना भाई यू, इस साइड प्लस था, इस साइड आगे किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। और ये भाई मैंने इसी साइड रखा है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास E1 है और ये हमारे पास क्या होगा, सिमिलरली E1 होगा। देन अगर हम इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास E1 ही आएगा।
इसे हमारे पास क्या प्रूव हो गया, देखो ये हमारे पास डबल हमारा वर्ड से बिलोंग करा था ना, बट अब इसकी डिग्री क्या आ गई, E1 आ गई हमारे पास, ये भी E1 है, ये भी E1 है, ठीक है। तो हमें इसमें ये प्रूव करना था में भी। तो देखो समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी आई इज आल्सो E1 होगी, ठीक है भाई। देयरफॉर फ्रॉम 1 इसको 1 नाम दो आप, द डिग्री ऑफ वी आई इज वी आई डब्ल्यू, ये भी हमारे पास क्या होगी, E1 होगी। इसलिए द नंबर ऑफ ओड वर्टेक्स क्या होगी, इज E1 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और थ्योरम भी, उसमें हमने बताना है कि जब हमारे पास आउट डिग्री और इन डिग्री का समेशन जो बराबर होता है, तो हम इसको कैसे बताएंगे, देखो करते हैं इसका प्रूफ भी। तो इसमें वो क्या कर रखा है, इफ जो जी हमारा वर्टेक्स और एजेस का सेट है, मींस हमारे पास ग्रुप है, ये बी है हमारे पास डायरेक्टली ग्राफ दे रखा है विद ई एज, देन हमें दिखाना है कि जो समेशन ऑफ आउट डिग्री होगा और समेशन ऑफ इन डिग्री होगा, वो हमारे पास क्या होगा, एजेस के बराबर होगा, ई के बराबर होगा। तो देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द सम ऑफ द आउट डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए डायग्राफ, डायग्राम मींस डायरेक्टेड ग्राफ देगा हमको, ठीक है। g equal the sum of in degree of the vertices which is equal the sum of edges in the g, मीन्स ये है आउट डिग्री का सम और इन डिग्री का सम हमारे पास एज के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो अब हम करते हैं इसका प्रूफ भी। आपको ध्यान रखना इसमें जो लूप होगा ना वो एक बार काउंट होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर डायरेक्शन हमको नहीं देंगे ना तो हमारे पास लूप दो बार काउंट होगा, बट इसमें तरीके डायरेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे लूप है जो भी एक बार ही काउंट होगा। तो इसका प्रूफ देखो भाई, पहले इसका प्रूफ देखते हैं फिर इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे देखो, एनी डायरेक्टेड एज यू वी कॉन्ट्रीब्यूट्स वन, ठीक है भाई। हमें पता है जो हमारी एज होती है यू वी से, हम उसको एक बार काउंट करते हैं, जैसे यू से वी की तो हम यू से वी एक ही बार लेंगे, वी से यू नहीं ले सकते, ठीक है। आगे देखो, टू द इन डिग्री ऑफ यू एंड वन टू द आउट डिग्री ऑफ वी, ठीक है भाई। मीन्स हमारा यू से वी जाएगा, या तो यू से वी जाएगा या वी से यू ही जाएगा, ठीक है। उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। फर्दर ए लूप एट वी कंट्रीब्यूट्स वन, अगर हम हमारे पास कोई लूप रखा उसको भी वन ही टाइम काउंट करेंगे, ठीक है भाई। टू द इन डिग्री एंड द वन टू द आउट डिग्री, इसी तरह हम इन डिग्री में काउंट वन बार करेंगे, इसी तरह हम आउट डिग्री में काउंट एक ही बार करेंगे इसको। ओ वी हैंस द प्रूफ, ठीक है भाई, ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देखो अब समझ गए, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डायरेक्ट ग्राफ दे रखा है, इसमें हम इसके इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों निकाल लेंगे, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जो हमारे इन डिग्री और आउट डिग्री हमारे पास बराबर है, ठीक है। तो किसके बराबर है भाई, नंबर ऑफ एजेस के बराबर, ठीक है। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हमने ग्राफ लिया ऐसे करके, तो अभी आप सबसे पहले निकालो इन डिग्री ऑफ ए, कैसे निकालेंगे देखो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे इन डिग्री, इन डिग्री ऑफ ए निकालो भी आप, कैसे निकालोगे, ए से देखो ए की तरफ कितनी एज आ रही है, ई आ रही है ना, और तो कोई नहीं आ रही, बस ये आ रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, कोई नहीं आ रही, बस ये जा रही है ना ये वाली। तो डिग्री ऑफ इन डिग्री ऑफ ए कितना आ गया, 1 हो गया। इस तरह आप निकालो इन डिग्री ऑफ बी भी, इन डिग्री ऑफ बी क्या होगा, बी की तरफ कितनी एज आ रही है, एक तो ये आ रही है, ठीक है। सेल्फ लूप हम एक बार काउंट करते हैं ना, तो एक ये होगी और एक ही आ रही भी ये वाली, ठीक है। दो होगी ना, एक तो ये सेल्फ लूप वाली, एक ये आ रही है बी की तरफ, तो इन डिग्री बी की दो होगी। इस तरह आप निकालो इन डिग्री ऑफ सी, कितना होगा इन डिग्री ऑफ सी, सी की तरफ कितनी एज आ रही है, ये भी जा रही है, एक तो ये आ रही भी एक ही आ रही है, तो समझ गए। तो हमारे पास सी की इन डिग्री कितनी होगी, 2। इसी तरह हम निकाल लो इन डिग्री ऑफ डी, कैसे निकालोगे भी, देखो डी की इन डिग्री कितनी है, डी की तरफ कितनी आ रही है, एक तो ये आ रही है 1, डी जो डी की तरफ आ रही है, इसी तरह एक तो ये आ रही है हमारे पास डी के पास 2, एक ही आ रही है डी के पास 3, ठीक है। तो इन डिग्री ऑफ डी हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। इनका सम करना भी 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो जो समेशन हमारे पास v बिलोंग टू v डिग्री इन डिग्री का, वो हमारे पास कितना आया है, 8 आया है। इसी तरह आप आउट डिग्री निकालोगे, तो निकालो आप आउट डिग्री ऑफ ए निकालो, आउट ऑफ डिग्री ऑफ ए कितना आएगा, ए से हमारी कितनी एज गई है, ए से हमारी एक तो एज ही है गई अभी। देखो इसको मैं फिर से निकाल दिखा देता हूँ आपको, साफ साफ इन डिग्री का हमने निकाल ली, हमारे पास 8 आ गई, ठीक है भैया। हमारे पास इन डिग्री होता है कैसे निकाली, इसी तरह हम निकालेंगे आउट डिग्री। तो आप निकालो आउट डिग्री ऑफ ए, कैसे निकालेंगे, देखो ए की तरफ कितनी, ए से हमारी कितनी एज जा रही है, एक तो ये जा रही है, एक ही एज जा रही है 2, और गई भाई नहीं, और नहीं जा रही है भी आ रही है। तो हमारे पास आउट डिग्री ऑफ ए कितना हो गया,
2। इसी तरह आप निकालो आउट डिग्री ऑफ बी। आउट डिग्री ऑफ बी की तरफ कितनी एज, बी से कितनी एज आ रही है, आउट मीन्स जाना। एक तो ये भी हम तो सेल्फ लूप में इसको हम काउंट एक ही बार करते हैं, ठीक है। सेल्फ तो हमारा बार काउंट होता है एक बार, ठीक है, 2 बार काउंट होगा, बस एक बार काउंट होगा। एक तो ये होगी एक, और कितनी जा रही है, एक तो एज आ रही है हमारे पास 2, एक एज आ रही है 3, ठीक है। अभी हमारे पास कितनी एज होगी, 3 होगी। तो बी की आउट डिग्री कितनी होगी भाई, गई है कौन कौन सी गई, देखो एक ये रहेगी ना हमारी, ये भी गई है, ये छोड़ दी मैंने, देखो एक सेल्फ लूप, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। तो आउट डिग्री होगी कितनी हमारे पास, 4 होगी। इसी तरह बताओ आउट डिग्री ऑफ सी, आउट डिग्री ऑफ सी कितनी है हमारे पास, सी से कितनी एज गई है, एक तो ये गई है भाई एक, और एक कितनी गई है, यहाँ से भी नहीं गई, यहाँ से भी नहीं गई, तो एक ही है, तो एक होगा, ठीक है। अब देखो आउट डिग्री ऑफ डी, डी की आउट डिग्री कैसे निकालोगे, तो डी से हमारी कितनी एज गई है, एक तो ये गई है भाई 1, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो 1 ही है हमारे पास, ठीक है। इनका समेशन करना 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8, इनका समेशन में कितना है हमारे पास 8। तो देखो हमारे पास क्या नंबर ऑफ एज पे 8 ही है, गिनना 1 2 3 4, ठीक है अभी, ओके 5 6 7 और एक सेल्फ लूप 8, ठीक है भाई। हम रिडक्शन में सेल्फ लूप को बस एक ही बार काउंट करते हुए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस क्या होगी, 8 ही होगी, ठीक है। अगर हमारे डिडक्शन होते नहीं भी तो हम इसको 2 बार काउंट करते, बट हमारे पास अब डिडक्शन दे रखी है तो हम इसको एक बार काउंट करेंगे सेल्फ लूप को, ठीक है भाई। अगर आपको ऐसे करके डिडक्शन देना भी तो यह ध्यान रखना आप, जो हमारे पास लूप है वो काउंट कितने बार होगा, 1 टाइम, ठीक है भाई। अगर हमको सीधा ऐसे दे, ऐसे तो, ठीक है भाई, हमको ऐसे दे, हमारे पास सेल्फ लूप था डिडक्शन में, हमको ऐसे दे, यहाँ पे देखो ये भी हमारे पास सेल्फ लूप है, बट हमारे पास इसमें डिडक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमारा लूप है वो कितने बार काउंट होगा, वो होगा हमारे पास 2 टाइम्स, ठीक है भाई। या डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास काउंट होता है एक टाइम भी, डायरेक्टेड ग्राफ में होता है हमारे पास 1 टाइम काउंट, और अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास होता है काउंट 2 बार भी, ठीक है। तो हमारे पास ये थ्योरम थे भाई। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।